गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 में हम पढ़ रहे हैं प्लांट एंड एनवायरनमेंट। प्लांट एंड एनवायरनमेंट में हम डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें से एबायोटिक फैक्टर्स हम पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। एबायोटिक फैक्टर्स 3 तरह के होते हैं: क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेप्टिक फैक्टर और टोपोग्राफिक फैक्टर्स। अपनी पिछली क्लास में हमने बायोटिक फैक्टर पढ़ने शुरू किए थे, और ये जो बायोटिक फैक्टर्स है, बायोटिक फैक्टर्स का मतलब है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे प्लांट पर अपना इम्पैक्ट डालता है, उसको हमने बायोटिक फैक्टर कहा। और ये जब दो ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन कम से कम एक के लिए पॉजिटिव होता है तो वो इंटरेक्शन कहलाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन हमने पढ़ा 3 तरह के होते हैं: कमेंसलिज्म, जो कि एक्टोकमेंसलिज्म, और एक्टोकमेंसलिज्म 2 तरह का होता है: प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअलिज्म। ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप में एक या दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, तब ये रिलेशनशिप कहलाता है पॉजिटिव इंटरेक्शन। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव इंटरेक्शन ऐसा इंटरेक्शन है जो किसी प्लांट और ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप है, जिसमें कम से कम एक या दोनों ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई नुकसान होता है, और ये संबंध उसके लिए जो है हार्मफुल रहता है। नेगेटिव इंटरेक्शन 5 तरह के होते हैं: एक्सप्लॉयटेशन, एंटीबायोसिस, कंपटीशन, ग्रेजिंग और ह्यूमन एक्टिविटीज। फर्स्ट नेगेटिव इंटरेक्शन है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लॉइट करता है, उससे लाभ लेता है, उससे फायदा लेता है, और उससे दूसरे ऑर्गेनिज्म को हानि होती है। ये रिलेशनशिप कहलाता है एक्सप्लॉइटेशन। और ये एक्सप्लॉइटेशन जो है ऑर्गेनिज्म अपने किसी न किसी फायदे के लिए, किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। और इन जनरल ये एक्सप्लॉइटेशन या तो शेल्टर के लिए होता है या फूड के लिए। अगर हम शेल्टर की बात करें तो शेल्टर का मतलब है आवास या रहने की जगह। इस का एग्जाम्पल हम देखते हैं काउबर्ड और कुकू में। काउबर्ड एक ऐसी बर्ड है जो अपना घोंसला बनाती है, लेकिन कुकू और उसकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स अपना घोंसला नहीं बनाते। कुकू मौका देखकर अपने अंडे काउबर्ड के घोंसले में रख देती है, और काउबर्ड उनके अंडों को, कुकू के अंडों को अपने अंडे समझ के और उनको सेने का काम करती है। लेकिन जब उन कुकू के एग्स में से चिक्स निकलते हैं तो वहाँ पर कंपटीशन होता है। कुकू के चिक्स जो है वो बड़े होते हैं, वो काउबर्ड के चिक्स को कभी कभी कुछ स्पीशीज में बाहर फेंक देते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है फूड के लिए, स्पेस के लिए, तो वो उनको सरवाइव नहीं होने देते। तो ये जो है कुकू और काउबर्ड का एक एग्जाम्पल है कि कुकू काउबर्ड को एक्सप्लॉइट करती है फॉर शेल्टर पर्पस। इसके अलावा सेकेंड एक्सप्लॉइटेशन है फूड, भोजन के लिए एक्सप्लॉइटेशन। और भोजन के लिए जब एक्सप्लॉइटेशन होता है तो यहाँ पर हमें 2 तरह की रिलेशनशिप देखने को मिलती है। पहली है पैरासिटिज्म, परजीविता या परजीवितता। जब यहाँ पर एक पैरासाइट होता है और एक होस्ट होता है, दो में रिलेशनशिप होती है, एक होस्ट और एक
ऑर्गेनिज्म जो है होस्ट पर डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। ये जो रिलेशन है ये रिलेशन परमानेंट है। इस रिलेशन से जो होस्ट है ये मरता नहीं है। दिस रिलेशनशिप डू नॉट किल होस्ट। और ये जो पैरासाइट है ये सॉइल पर भी ग्रो नहीं करता, ये होस्ट पर ग्रो करता है और होस्ट से जो अपना फूड या रेडीमेड फूड जो है यहाँ पर ये लेता है। पैरासाइट बहुत तरह के होते हैं, टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट वो पैरासाइट है जो कि टोटली डिपेंड करते हैं होस्ट पर, वो कुछ भी नहीं करते। रेडीमेड फूड जो है वो होस्ट से लेते हैं और टोटली डिपेंड करते हैं होस्ट पर, ये कहलाते हैं टोटल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट नॉन ग्रीन नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट होते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह के पैरासाइट होते हैं पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो कि पार्शियली होस्ट पर डिपेंड करते हैं। कुछ काम जो है वो अपने आप करते हैं, कुछ काम का मतलब है ये ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, फूड मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, बट ये जो है फूड या रॉ मटेरियल और मिनरल जो है वो होस्ट से लेते हैं, ये कहलाते हैं पार्शियल पैरासाइट। इसके अलावा जो पैरासाइट कौन से प्लांट पार्ट पर होते हैं उसके हिसाब से भी टोटल रूट पैरासाइट होते हैं। टोटल रूट पैरासाइट जैसे रेफ्लिसिया टोटल रूट पैरासाइट है। इसी तरह से पार्शियल रूट पैरासाइट होते हैं, सेंटेलम या स्ट्राइगा पार्शियल रूट पैरासाइट है। टोटल स्टेम पैरासाइट की बात करें तो कस्कुटा जो है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है। दूसरे प्लांट्स के तने पर ये कस्कुटा की जो बेल है वो लिपटी रहती है, उसमें से हॉस्टूरिया होते हैं, वो होस्ट के स्टेम में एंटर कर जाते हैं, वहाँ से प्रिपेयर्ड फूड जो है वो सब कर लेते हैं। तो ये है टोटल स्टेम पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल है जैसे लॉरेंथस विस्कम। तो ये जो है ये पैरासिटिक प्लांट्स हैं जो कि अपनी आवश्यकताओं के लिए पर्टिकुलरली फूड के लिए किसी न किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड करते हैं। और ये जो डिपेंडेंस है फुल्ली भी हो सकती है, टोटली भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है, बट ये जो है कभी भी होस्ट को किल नहीं करते, सिर्फ इससे बेनिफिट लेते रहते हैं। वो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ फूड या रॉ मटेरियल ऑफ फूड हो सकता है। तो ये है एक्सप्लॉयटेशन फॉर फूड। एक्सप्लॉयटेशन फॉर फूड में फर्स्ट पैरासिटिज्म है और दूसरा हमने देखा प्रेडेटिज्म। प्रेडेटिज्म में प्रेडेटर जो है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरों पर फूड के लिए डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेडेटर है वो होस्ट पर रहता नहीं है। प्रेडेटर यहाँ पर फ्री होता है और फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से होस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे बर्ड्स है। बर्ड्स क्या खाती है? बर्ड्स जो है वो प्लांट के सीड्स खाती हैं या जो प्लांट के पार्ट्स खाती हैं। ऐसे ही रोडेंट्स हैं, रैट्स हैं या स्क्विरल है। ये जो है ये जो दूसरे प्लांट हैं उन प्लांट्स के सीड्स खाते हैं और इस तरह से उन सीड के जर्मिनेशन से नया प्लांट नहीं बन सकता। कुछ जो प्लांट्स ऐसे हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। जैसे लीपेंथस जिसको कि हम घट पड़ने भी कहते हैं, और इस घट
कीट आके इसके ढक्कन पर बैठता है तो वो अंदर चला जाता है और वहाँ पर उस इंसेक्ट की बॉडी से जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इस तरह से ये कीट भक्षी या कीटाहारी पादप कहलाते हैं। निम्फेथिस, डायोनिया, न्यूट्रिकुलेरिया, ये जो है कुछ एग्जाम्पल हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के जो कि इन कीटों का भक्षण करते हैं। ये जो संबंध है ये इन प्लांट्स के लिए बेनिफिट है, बट इनके कारण उन कीटों को नुकसान पहुंचता है और उनकी जान तक चली जाती है। इसके अलावा जो फंजाई है, डेंटाइलेरिया, ये फंजाई भी एक तरह की इंसेक्टिवोरस फंजाई है जिसमें कि एक इंसेक्ट ट्रैप पाया जाता है। उस इंसेक्ट ट्रैप में कुछ इंसेक्ट्स और निमेटोड्स ट्रैप हो जाते हैं और इनसे जो है वो फूड एब्जॉर्ब करने का काम फंगल बॉडी कर लेती है। तो ये जो है अभी हमने पढ़ा कि एक्सप्लॉयटेशन एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा नेगेटिव इंटरेक्शन है जिससे कि कम से कम एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस एक ऐसा हार्मफुल रिलेशनशिप है जिससे कम से कम एक प्लांट को जो है नुकसान पहुंचता है। इस रिलेशनशिप में एक प्लांट कुछ केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है और ये जो सब्सटेंस है ये सब्सटेंस हार्मफुल होता है और अदर और कभी कभी इसके खुद के लिए भी ये केमिकल हार्मफुल होता है जिससे उसकी ग्रोथ अफेक्ट होती है और कभी कभी जो है ये इसकी डेथ तक हो जाती है। ये जो है ये एंटीबायोसिस है। एंटीबायोसिस का एग्जाम्पल है वाटर ब्लूमिंग। जब हम देखते हैं कि किसी भी एक्वेटिक बॉडी में, वाटर बॉडी में वाटर ब्लूमिंग होती है, तो वाटर ब्लूमिंग का मतलब है जो एल्गी है, माइक्रोसिस्टिस, इस एल्गी माइक्रोसिस्टिस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने से वहाँ पर केमिकल सीक्रेट होता है जो कि केमिकल है हाइड्रोक्सिलामाइन। इस हाइड्रोक्सिलामाइन के कारण जो एक्वेटिक लाइफ है वो एक्वेटिक लाइफ जो है ये अफेक्ट होती है, इससे डेथ होती है। इसकी एक्वेटिक एनिमल की, फिश और दूसरे एनिमल जो हैं, इसके अलावा जो कैटल उस वाटर बॉडी का पानी पीते हैं, मवेशी, उन मवेशी की भी इसमें डेथ हो सकती है। तो ये जो है ये एंटीबायोसिस है। नेक्स्ट है कंपटीशन। कभी कभी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होता है। कंपटीशन बहुत सारी चीजों के लिए होता है। कंपटीशन होता है उनकी नीड के लिए, जो भी आवश्यकता है उनकी रहने की जगह, आवश्यकता है एयर, लाइट,
या वाटर, सॉइल या मिनरल्स इत्यादि जो है आवश्यकता के कारण जो स्पीशीज है उनमें आपस में कंपटीशन होता है और जो स्ट्रॉन्ग होती है वो सरवाइव करती है। कभी कभी ये कंपटीशन जो है अपने आप से ही हो जाता है, जैसे कि टाइफा में। टाइफा जो है, टाइफा की लीव्स जब डिकम्पोज होती है तो डिकम्पोजिशन के बाद ये कुछ ऐसे केमिकल्स सीक्रेट करती है। इन केमिकल के सीक्रेशन से इनके टाइफा के अपने सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो ये जो है स्पीशीज कंपटीशन करती है सर्वाइवल के लिए और जो है एक दूसरे पर इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग जो है इम्पॉर्टेंट डिस्टर्बेंस है जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है और हर्बीवोरस एनिमल्स, हर्बीवोर्स जो है वो चराई करते हैं। हर्बीवोर्स में से पर्टिकुलरली जो है कैटल्स यहाँ पर ज़्यादा नुकसान करते हैं, मवेशी। ये जो है ये प्लांट्स को खाते हैं और प्लांट्स में भी ग्रीन पार्ट का मतलब है लीव्स ऑफ प्लांट और सॉफ्ट स्टेम या सॉफ्ट एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। और ये जो प्लांट है इसको ये नुकसान पहुंचाते हैं। जब किसी पौधे का फोटोसिंथेटिक पार्ट जो है, हरा पार्ट खत्म हो जाएगा तो वो उस प्लांट की फर्दर ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए जो है मुश्किल करता है। यहाँ पर ग्रेजिंग का इफेक्ट उन प्लांट्स पर ज़्यादा होता है जो पैलेटेबल है, जिनको आसानी से जानवर खा सकते हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट होती है। तो ग्रेजिंग के कारण जो पौधे चर लिए जाते हैं उनका तो नुकसान होता ही होता है, उसके अलावा भी पौधे जो है वो कैटल्स के फुट के नीचे आके जो है वो दब जाती है और वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होती है। पैरों के तले से जब रौंदी जाती है तो छोटे छोटे प्लांट्स उससे खत्म हो जाते हैं और कभी कभी उनको खाने में प्लांट्स जो है अपरूटेड भी हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ओवरग्रेजिंग यानी कि अत्यधिक चराई होने से, जहाँ पर अत्यधिक चराई होती है वहाँ पर जमीन जो है वो जो है ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है, वेजिटेशन कवर उसका कम हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। तो कुल मिलाकर ये ग्रेजिंग या ओवर ग्रेजिंग जो है वो हार्मफुल इफेक्ट करती है प्लांट्स के लिए। इसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करती है एग्जिस्टिंग वेजिटेशन पर या प्लांट्स पर। जो ह्यूमन की बेसिक डिमांड्स है फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, इसके कारण ह्यूमन जो है वो प्लांट्स का और एनवायरनमेंट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता आया है। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसका सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट रीज़न है। इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो नीड्स है ह्यूमन की, उसके कारण एग्जिस्टिंग वेजिटेशन पर बहुत
प्रभाव पड़ा है। बड़े बड़े जो है जंगल्स काटे गए हैं और वहाँ के प्लांट्स जो है वो हटा दिए गए हैं। उस जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है रहने की जगह के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और भी कई चीज़ों के लिए। वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का भी ओवर यूज किया जा रहा है। तो ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही है एग्जिस्टिंग प्लांट्स में। ह्यूमन कल्टीवेशन इसका एक बहुत क्लियर या डायरेक्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमन कल्टीवेशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट जो है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को आदमी ह्यूमन अपने इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर आग लगा देता है और एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट जो है वो वहाँ पर बर्न हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर ये जो लैंड है वो लैंड इनको मिल जाती है फॉर रीयूज। इस जमीन का इस्तेमाल आदमी अपने अकॉर्डिंग कर लेता है, बट इसके कारण ये जो फॉरेस्ट की स्पीशीज है इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। ये जो है नेचुरल वेजिटेशन यहाँ की डिस्ट्रॉय हो जाती है और इस वेजिटेशन के डिस्ट्रॉय होने से वहाँ के टोटल एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ह्यूमन या आदमी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव इंटरैक्टर है जो कि वातावरण पर विपरीत प्रभाव डालता है और अपनी अति महत्वाकांक्षी आवश्यकताओं के लिए उसका जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो हम पढ़ चुके हैं नेगेटिव इंटरैक्शंस कौन से होते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। ये बायोटिक फैक्टर्स खत्म होने के साथ साथ इस टॉपिक के साथ मैन एंड एनवायरनमेंट का कंप्लीट टॉपिक खत्म होता है। ये प्लांट एंड एनवायरनमेंट यूनिट 1 का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूनिट है। थैंक यू।